नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी में जुटी हुई है। तो वहीं लोकसभा में 240 पर अटकले के बाद बीजेपी ने दिल्ली से सटे हरियाणा में मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 बार राज्य का दौरा भी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है लोक लुभावन घोषणाएं भी कर चुके हैं। तो अभी हरियाणा में जो तस्वीर उभर कर आ रही है उसके अनुसार चौतरफा लड़ाई के आसार बन रहे हैं। मतलब एक सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जेजेपी और इनेलो और बीएसपी गठबंधन का प्रत्याशी भी होगा। वहीं हरियाणा के इन दलों के अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद चुकी है और इसकी झलक लोकसभा में बजट 2024 पर चर्चा के दौरान देखी। कांग्रेस की सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर तीखे वार किए। शैलजा ने राज्य को सर्वाधिक राजस्व देने वाले फरीदाबाद और गुरुग्राम की दक्षता को बीजेपी को घेरा। और इसी के साथ तो आपको बता दें, आम आदमी पार्टी भी चुनाव प्रचार शुरू कर चुकी है। पार्टी की तरफ से शुक्रवार को घोषणा की गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हरियाणा दौरे पर रही और इस वक्त बाला भिवानी और रोहतक में आपके लिए प्रचार करें। उसी के साथ आपको बताते चले कि लगातार जो है बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो वही आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने जमकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा था। साथ ही अरविंद केजरीवाल को झूठे मामले बनाकर जेल में डालने का आरोप भी लगाया। वहीं आम आदमी पार्टी ने घरेलू श्रेणी के लिए मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक खोलने की, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा, हरियाणा को हर महीने महिला को 1000 रुपए प्रति माह देने के लिए, वही युवाओं को रोजगार देने के लिए भी बात की। लेकिन इस बीच जेजेपी भी हमलावर है। दुष्यंत चौटाला कांग्रेस के साथ नायब सैनी की अगुवाई वाली सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं। तो वही आपको बताते चले कि लगातार अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। चौटाला ने कहा कि सैनी साहब का जो सरकार में कंट्रोल इतना कमजोर है कि डॉक्टर्स के साथ 12 घंटे की बैठक के बाद भी कोई हल नहीं निकल पा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी पर भी लगातार वो हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि साल के आखिरी महीने में जो है हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। ऐसे में लगातार जो है ये कयास लगा रहे कौन किस पर भारी है और कौन जो है इस बार सत्ता में काबिज होगा। क्या कांग्रेस इस बार वापसी करेगी या फिर बीजेपी जो है एक बार फिर से सरकार बनाती हुई नजर आएगी। तमाम सवाल है और इसी के साथ सवालों का जवाब भी जानेंगे, चर्चा भी करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा में लगातार सियासत का बाजार गर्म है। कांग्रेस की बात कर ले, आम आदमी पार्टी की बात कर ले, इनेलो की बात कर ले, बीएसपी की बात कर ले या बीजेपी की बात कर ले, तमाम पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं। तो वही लोकसभा चुनाव का अगर हम जिक्र कर ले 2024 की, तो जिस तरह से बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ, वैसे तस्वीर भी निकलकर सामने आई और इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में अगर यही तस्वीर सामने रही तो फिर बीजेपी के लिए देखिए मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी पूरी जोरों शोरों से तैयारी में लगी हुई हैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार बीजेपी पर वार किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद शैलजा कुमारी भी लगातार बीजेपी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं। तो वही आपको बताते चले दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस की तरफ से लगातार बड़ा कैंपेन जो है चला रहे। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के लिए इस वक्त वो लगातार जोरों शोरों पर तैयारी कर चुके हैं, जो है अभियान चला रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि लगातार बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसी के साथ बीजेपी भी देखिए पूरी कमर कस ली है और इस वक्त उसने बीजेपी की तरफ से ऐलान भी किया गया है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में जो है इस बार का विधानसभा चुनाव होने वाला है। लेकिन जिस तरह से 240 पर लोकसभा चुनाव में सिमटी और इसी के साथ साथ हरियाणा का जिक्र कर ले तो सिर्फ 5 सीटों पर सिमटी बीजेपी कहीं ना कहीं जो है मुश्किल दौर से गुजर रही है। और यही अगर तस्वीर विधानसभा में देखने को मिलती है तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि हरियाणा विधानसभा चुनाव सर पर है और साल के जो है अंतिम महीने में विधानसभा चुनाव हरियाणा में भी संपन्न हो जाएंगे। ऐसे में लगातार जो है तमाम पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। तो वही इनेलो के जिक्र कर ले तो बीएसपी के साथ गठबंधन में नजर आ रही है। वही 4.5 साल तक जेजेपी जो कि बीजेपी के साथ सत्ता में रही, वो इस बार भी नायब सिंह सैनी यानी बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी घेरने की पूरी तैयारी में लगी हुई है।
तो हरियाणा में कौन किस पर भारी होगा, देखिए इस पर चर्चा भी करेंगे और इसके लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ राकेश शर्मा जुड़ रहे हैं और इसी के साथ कांग्रेस से नीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी के साथ हमारे संवाददाता कलौली से जगदीश जो है शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपने संवाददाता की तरफ हम रुख करेंगे। जगदीश, देखिए आप जो है लोगों से राय भी ले रहे होंगे, ग्राउंड जीरो पर आपकी मौजूदगी रहती है, तो ऐसे में क्या कुछ रिएक्शंस जनता के सामने जनता जो है दे रही है? जी सपना, बिल्कुल हरियाणा में जो है चुनाव होने हैं। लगभग सितंबर के दूसरे वीक में जो है कहीं ना कहीं कोर्ट ऑफ कंडक्ट के लिए आचार संहिता लग जाएगी। उसको लेकर सभी पार्टी की ओर से कमान जरूर कस दी गई है। हालांकि बात करें भाजपा की, तो लोकसभा चुनाव में जो 5 सीटों पर भाजपा को कहीं ना कहीं मार्क जो है मिलती नजर आई। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है हरियाणा में आप होती नजर आई, इसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चिंता जरूर बनी। उसके बाद देखने को मिला कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को जो है बदलाव करना पड़ा। कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री जब से आए तो उन्होंने तो चुनावी प्रकारा अपना खोला हुआ है। कहीं ना कहीं ओबीसी वोट की बात करें तो उनको लुभाने के लिए खास जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उनकी खास घोषणाएं हैं जो की जा रही है। कहीं ना कहीं कुछ घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए अधिकारी कर्मचारियों को आदेश दूर किए जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सत्ता को घेरने का काम करती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेताओं की बात कर ले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर ले, की बात कर ले, भूपेंद्र हुड्डा की बात कर ले, सुरजेवाला की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं वो आए दिन जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का, महंगाई या अन्य मुद्दों को जो है उठाने का काम है कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। जनता की बात करें तो जनता भी जरूर, हालांकि पहले गठबंधन में सरकार में 4.5 साल जो है गठबंधन सरकार चली, लेकिन कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि बीजेपी की ओर से भी भाजपा को जो घेरने का काम किया जा रहा है। हालांकि अभी चुनाव होने में भी देरी है, लेकिन बीजेपी की ओर से जो दावों वाले अपने कैंडिडेट को कहीं ना कहीं उतार किया गया और जनता भी कमान करते हुए कई तो भी जरूर कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर बीएसपी से गठबंधन करते हैं। उसके बाद जो है कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव, आने वाले चुनाव में, तो लगभग कहीं ना कहीं जो भाजपा को नुकसान जो है होता जरूर दिखाई देगा। अगर बात की जाए लोगों की, तो लोगों का रुझान कहीं ना कहीं आज जो है भाजपा से आपका नजर आ रहा है, क्योंकि लोग हैं जो कांग्रेस की ओर कहीं ना कहीं अपना झुकाव है जो दिखाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। आप अगर हम बात कर लेते हैं, चलिए हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच जो है हम सबसे पहले राकेश शर्मा जी के पास जाएंगे। राकेश जी, क्या लगता है, क्या तैयारी है आपकी? क्योंकि जिस तरह से अगर हरियाणा की बात कर ले तो लगातार देखिए आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। जो है अब जो है सुनीता केजरीवाल ने खुद इस बात का जो है पूरी कमान संभाल रखी है। वही कांग्रेस की तरफ से शैलजा कुमारी, लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है अपनी पूरी तैयारी के साथ पूरी तरह से आप लोगों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तैयारी है, कैसे सामना करेंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से कहीं ना कहीं अब वो निराशा जो है दिखाई दे रहा है। फिलहाल लौटेंगे आपके पास राकेश शर्मा, आप अपने जवाब दीजिएगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। विधानसभा चुनाव इस महीने के आखिरी में है और देखते हैं कौन कितना किस पर भारी पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरह से सभी पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है, देखना दिलचस्प होगा। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करते हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम राकेश शर्मा जो कि बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, सवाल मेरा यही था कि कैसे सामना करेंगे आप, क्योंकि जिस तरह से लगातार अन्य पार्टियों की तरफ से जो है आप लोगों को जमकर घेरा जा रहा है। देखिए सपना जी, किसी प्रकार की कोई निराशा नहीं है, किसी प्रकार का कोई कारण नहीं है। ठीक बात है, आम आदमी पार्टी जो अभी तक लोकसभा में जो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी थी, आज उन्होंने ऐलान किया है कि भाई हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। कोई आम आदमी पार्टी की स्थिति हरियाणा में है क्या? नगण्य है। मैं ये कहूँ, शून्य पे खड़ी है आम आदमी पार्टी।
और आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो हालात किए इन लोगों ने, उसका प्रभाव हरियाणा की जनता, हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है, तो सब लोग जानते हैं कि इन्होंने दिल्ली में कितने, इनके स्कूलों की क्या हालत है, इनके हॉस्पिटल्स की क्या हालत है। और ये यूटर्न पार्टी है, मैं ये कहूंगा कि जो बोलती है उसके ऊपर तुरंत यूटर्न लेने वाले लोग हैं। इनके जो मुखिया हैं वो जेल के अंदर है भ्रष्टाचार के, तो इनके बारे में बातचीत ना करें तो ही बढ़िया है। रही बात कांग्रेस की स्थिति, पहले जो एसआर के गुट था वो नई ट्रांसफॉर्मेशन हो गई उनकी, वो एसआरवी गुट हो गया। तो कांग्रेस की हालात जो आपसी फूट है उसके कारण से कांग्रेस की हालात क्या है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी, नेता भी बहुत जोर शोर से अपने प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं, चाहे वो प्रदेश की विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी हो, चाहे वो जिला स्तर पर विस्तारित जिला कार्यकारिणी हो, चाहे मंडलों की कार्यकारिणी हो। और इस प्रकार से हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री भी, प्रदेश अध्यक्ष भी प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। युवाओं कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी, और उसका कारण है कि प्रदेश की जनता जानती है कि आज 2014 से पहले की सरकारों में और 2014 के बाद की जो भाजपा की सरकार थी, उनके काम में, कथनी और करनी में दिन रात का फर्क है। एक तरफ ऐसी सरकार थी जिसने क्षेत्र को बढ़ावा दिया, जिसने जाति को बढ़ावा दिया, जिसने भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया, और एक तरफ हरियाणा ने पहली बार हरियाणा बनने के बाद एक ऐसी सरकार भी देखी जिसने ना क्षेत्रवाद किया, ना भाई भतीजावाद किया, और किसी प्रकार का दुर्भावना से कोई काम नहीं किया पार्टी ने। सबका साथ, सबका विकास, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी देने का काम किया। तो जनता ऐसी सरकार चाहती है। जो सरकार होती है उसको समान रूप से जनता को देखना चाहिए। उसके लिए ना जाति में भिन्नता होनी चाहिए, ना क्षेत्र में भिन्नता होनी चाहिए। परंतु इन लोगों ने हमेशा से, चाहे वो कोई सी पार्टी हो, जिनकी भी सरकारें रही, तो अपने 10 साल के शासन में आपने हरियाणा को फुल स्टॉप किया हुआ था। आपने सिर्फ 3 जिले थे जिनमें आप काम करते थे, और आप वही फुल स्टॉप हरियाणा दोबारा से चाहते हैं। परंतु हरियाणा की जनता फुल स्टॉप नहीं, हरियाणा की जनता नॉन स्टॉप हरियाणा चाहती है। हरियाणा की जनता नॉन स्टॉप हरियाणा चाहती है। आपकी मन से आपने कहते हैं ना कि दिल की बात जवाब पर आ ही जाती है। इनकी दिल की बात जवाब पर आ गई कि हम फुल स्टॉप हरियाणा। अरे भाई, आपने फुल स्टॉप हरियाणा किया था ना 2004 से 2014 तक। फुल स्टॉप हरियाणा था, सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट ही तो थे जिसमें नौकरियां भी लगती थी, जिसमें बजट का 70% 80% पैसा भी खर्च होता था। और किस प्रकार से आपने पूरे हरियाणा के अंदर सरकार प्रॉपर्टी डीलिंग में लगी हुई थी, किस प्रकार से सीएलयू के कांड हुए थे, किस प्रकार से विधायकों को सीएलयू के नाम पर उनको मोबिलाइज किया जाता था। तो फुल स्टॉप हरियाणा उस समय था, 2014 के बाद नॉन स्टॉप। जी राकेश जी, देखिए आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इतने जो है लाख करोड़ रुपए पैकेज मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो है काम कुछ नहीं होता और कर्ज लगातार बढ़ती जाती है। नीरज गुप्ता जी, आपके पास आऊंगी, किस तरह से जो है आपकी तैयारी है, क्योंकि देखिए इसी साल के महीने के अंत में जो है चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में देखिए तमाम पार्टी भी इस वक्त मैदान में उतर चुकी है। इनेलो की बात कर ले, बीएसपी की बात कर ले, आम आदमी पार्टी की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये वोट काटने की जो है कोशिश करने की भी तैयारी है। तो ऐसे में कितना नुकसान हो सकता है? पहले बीजेपी प्रवक्ता के पार्टी को जवाब देना चाहूंगा जिन्होंने बातें उठाई। ये हमारी गुटबाजी पे ज्यादा ध्यान ना देकर अपनी गुटबाजी पे ध्यान दे। आपके पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा जी ने आपके जो मंत्री हैं बबली के बारे में क्या बोला, शायद भूल गए फतेहाबाद से, मैं इनको याद करा देता हूँ। उन्होंने बोला कि वो आती आत्मा से हमारे साथ है, पूरे दिल और आत्मा से हमारे साथ होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? आप पहले अपनी फूटो खत्म कीजिए, अनगर्भ लोग लगाने से कुछ नहीं होता। जो आप कह रहे 3 जिलों की सरकार थी, तो ये जो विकास पूरे हरियाणा में हुआ था, फरियाद तक मेट्रो आई थी, मेट्रो स्टेशन बने थे, जो एनसीआर के लोग मेट्रो का सपना देख रहे थे, वो किसने साकार किया? हुड्डा साहब ने साकार किया। कि उड़ के मेट्रो के पिलर अपना आप नहीं कर गए भाई साहब, विकास किया था तभी कर गए थे। रही सीएलयू की बात, सीएलयू एक कानूनी प्रक्रिया थी जो सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 लगता था, कानून प्रक्रिया पूरा कर। आप अगर कहते हैं कि पूरी सरकार प्रॉपर्टी में लगी हुई थी, तो आपकी 10 साल 9.5 साल से सरकार है, तो आप बताइए किसके खिलाफ जांच कीजिए, अंदर कीजिए, किसने रोका आपको? कानून की आग किसने बांधे हैं? आपके केंद्र में भी सरकार है, आपकी भी सरकार है। अगर आप पे कोई भी ऐसा हमारे विधायकों के खिलाफ, किसी कांग्रेस नेता के खिलाफ ऐसा प्रूफ है कि प्रॉपर्टी कर रही है, उन्होंने सीएलयू किया है, तो अंदर ठोकिए, कौन मना कर रहा है? चाहे कोई भी नेता हो, चाहे हमारी पार्टी को, चाहे अपनी पार्टी को।
जनता सब जानती है। आपकी एनपीजी की सरकार है। एनपीजी का मतलब बता दूं भाई साहब राकेश जी आपको, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। आप करोड़ों रुपया केंद्र से लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, विकास के नाम पे आप झुंझुना दिखाते हैं। आपने सिर्फ कुछ नहीं किया। आपके प्रवक्ता और ही प्रवक्ता यही डिबेट में बोलते हैं जी सब काम पाइपलाइन में है। अरे भाई पाइपलाइन का ढक्कन खुलेगा कब? 9.5 साल से यही कह रहे हो सब पाइपलाइन में है। 9.5 साल की जो घोषणा पत्र आपने मैनिफेस्टो उठा के देख लो मेरे भाई, आपने कितने काम पूरे किए। फिर अगली घोषणा पे विचार करना। आपके जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनको कहा था गुरु चेले की जोड़ी, चेलों को कुछ नहीं पता, सब गुरु के ऊपर से आदेश आते हैं। वो गुरु बैठ गए खट्टर साहब केंद्र में। और रही आप जो जातिवादी बात करते हैं, सबका साथ सबका अधिकार, सबका साथ सिर्फ बीजेपी का विकास। आपने सारे 5 स्टार होटल टाइप के ऑफिस खोल लिए पूरे जिलों में, पूरे सेंटर में, पूरे स्टेट में। हमारा तो एक भी ऑफिस नहीं है। तो भ्रष्टाचार किसने किया? जनता वो भी देख रही है। कांग्रेस तो सबसे पुरानी पार्टी है। अगर कांग्रेस चाहती तो आपसे बढ़िया होटल बढ़िया बना लेती। आप तो किन्ने बनाया, जनता के संज्ञान में वो भी है। वो भी भ्रष्टाचार का रूप है। बताइए आप पेमेंट कहां से लगे, पैसे कहां से लगे? इतना आलिशान दफ्तर बनाए तो आप तो कहा करते थे बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन गरीब पार्टी है। तो आपके धन कहां से आया? तो इन बातों कोई फायदा नहीं है। आप मुद्दों पर चुनाव लड़िए। लोकसभा में आप बीजेपी में साहब ये सैनेरियो चल चुका है जनता के बीच। आप अपनी जनता की भी लड़ाई कर रहे हैं। आप हम पे कुछ भी इल्जाम लगाते रहे। हम अपने 10 साल 2004 से 14 और आपके वर्ष 2014 से अब तक के हिसाब लेके जा रहे हैं। जनता फैसला करेगी। सिर्फ अनगलित रोल लगाने से कुछ नहीं होता। जनता समझदार है, जनता फैसला करेगी। बेवकूफ नहीं है। वापस से मैं अपने संवाददाता का भी जिक्र वापस लौटूंगी। जगदीश प्रजापति, अभी क्या माहौल दिख रहा है? अगर प्रतिशत का हम जिक्र कर ले तो हरियाणा में जनता किसको कितना प्रतिशत वोट दे रही है? क्योंकि देखिए चाहे कोई भी पार्टी कितना भी आरोप प्रत्यारोप लगा ले, लेकिन फैसला तो जनता ही करती है। अब तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की जनता बिल्कुल अपना मूड है जो कहीं ना कहीं चेंज करती नजर आ रही है। भाई भाजपा की बात कर ले तो हालांकि भाजपा जो सत्तारूढ़ पार्टी है, सरकार रही है, अभी सरकार है, तो कहीं ना कहीं 10 साल के बाद लोगों का मूड कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। और भाजपा में खासकर अब जो देखने को मिला, कांग्रेस में जो पहले जो गुटबाजी हम सरेआम देखा करते थे, तो मीडिया के सामने सोशल मीडिया पर आया करती थी, आज भाजपा में देखने को मिली। अभी लोकसभा चुनाव की बात करते तो लोकसभा चुनाव में इस तरह का देखने को मिला कि हर जगह जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और जगदीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए इस महीने के जो है इस साल के महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और क्या इस बार सवाल यह भी है कि कांग्रेस जो है सत्ता में लौटेगी या फिर बीजेपी इस बार फिर से बाजी मारेगी, सवाल भी है। और देखिए जनता इसका फैसला जरूर करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।